लिन वानेक्ज्यू को सू चेन के घर का पता चला और वह तुरंत वहां पहुंच गई। इस समय रेसिंग दृश्य और लाइव प्रसारण देख रहे दर्शक सभी चौंक गए। हे भगवान, मुझे कौन बता सकता है कि क्या हो रहा है? तियाशियू, एक पर्यटक की कार जो गलती से ट्रैक में घुस गई। उसने अंततः राष्ट्रीय रेसिंग प्रतियोगिता की चैंपियनशिप जीत ली। ये वास्तव में लोगों का स्वामी है। दुर्भाग्य से मैंने रेस ड्राइवर को नहीं देखा। यह मेरा आदर्श है। मेरे आदर्श। मैं राष्ट्रीय प्रतियोगिता के चैंपियन को बिल्कुल भी नीची नज़र से नहीं देखता। मेरी एक गहरी छिपी हुई प्रतिष्ठा है। मास्टर, अद्वितीय मास्टर, उद्धरण चिन्ह ... लैम्बोर्गिनी। जल्दी से बेबी ब्लू राफा के मालिक की जानकारी प्राप्त करें। हमारे प्रवक्ता वह हैं। बुगाटी। यह वह प्रवक्ता है जिसकी मुझे तलाश है। तुरंत। मुझे बेबी ब्लू राफा के मालिक के बारे में सारी जानकारी चाहिए। सीबेल। मुझे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि लोगों की राष्ट्रीय रेसिंग प्रतियोगिता इतने अंधेरे घोड़े से बाहर निकलने में सक्षम होगी। ये बहुत अच्छा होगा अगर कार हमारी सीबेल थी। इस बार फरारी ने एक बड़ा सौदा किया। उद्धरण चिन्ह ... इस समय झोंगहाई में लिन वानेक्ज्यू, जिसने खुद को खूबसूरती से उठाया था, कार से हवाई अड्डे की ओर जा रही थी। डिंग। उसके सेल फोन पर एक संदेश आया। मेरे सबसे अच्छे दोस्त यंग हुआन से वीचैट। यंग हुआन। चित्र। ये रेसिंग प्रतियोगिता की फिनिश लाइन को पार करने के लिए बेबी ब्लू राफा को चलाते हुए सू चेन की तस्वीर थी। यंग हुआन। हे भगवान, यह मेरा पुरुष देवता है। मेरे पति यंग हुआन। बहुत सुंदर। वानेक्ज्यू। क्या आप जानते हैं, मेरे पति रेसिंग सर्किट में खेलने के लिए गए थे, लेकिन वह गलती से रेसिंग प्रतियोगिता में घुस गए और फिर चैंपियनशिप जीत ली। पूरा मैदान स्तब्ध रह गया। हा, ये बहुत अच्छा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मेरे पति बहुत कम महत्वपूर्ण हैं। चैंपियनशिप जीतने के बाद उन्होंने साक्षात्कार स्वीकार करना बंद नहीं किया और अपनी योग्यता और प्रसिद्धि को छिपाने के लिए सीधे चले गए। मुझे ऐसा विनम्र, सुंदर और दबंग पति पसंद है। लिन वानेक्ज्यू ने तस्वीर पर क्लिक किया। देखने के बाद कोई दिलचस्पी नहीं दिखी। यह वह कार नहीं है जिसे उसका परिवार सू चेन चलाता था। वह यंग हुआन की तरह नहीं है, जो हर दिन अपने पति को बदलती है। 2 दिन पहले यंग हुआन उसकी सू चेन का पीछा करना चाहता था, लेकिन अब उसने अपना रेस ड्राइवर बदल दिया है। अच्छा, यंग हुआन के लिए नया लक्ष्य रखना अच्छा है। तुरंत लिन वानेक्ज्यू ने नेटवन कार्यालय को एक संदेश भेजा, जिसमें कहा गया कि उन्होंने उस लेखक द्वारा संशोधित अध्याय पढ़ा है और यह ठीक है और इसे संशोधित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। नेटलॉ कार्यालय। ठीक है, मुझे यह मिल गया है। धन्यवाद सर लिन। मैं अब लेखक को सूचित करूंगा और उसे चेतावनी दें कि उसे भविष्य में कभी भी सीमा पार करने वाले उपन्यास नहीं लिखने चाहिए। लिन वानेक्ज्यू। हाँ, कुछ मिनट बीत गए। यंग हुआन। वाह, मैं आज बहुत भाग्यशाली थी। न केवल मैं अपने नए पति से मिली, बल्कि हा, संपादक ने मुझे एक संदेश भेजा जिसमें कहा गया था कि मुझे पाठ बदलने की जरूरत नहीं है। मुक्ति ला टिल्ड। मैं अपने पति की कार को गले लगाना चाहती हूँ और बिस्तर पर जाना चाहती हूँ। अलविदा वानेक्ज्यू। मैं आज रात आपकी जीत की कामना करता हूँ और एक झटके में अपने पुरुष तारांकन को मार गिराऊंगा। आपके पुरुष देवता के साथ वसंत की हवा टिल्ड। लिन वानेक्ज्यू। हम एक छिपे हुए प्रतिद्वंद्वी को मार डालो आराम से। क्या वह आज रात सू चेन के साथ वसंत की हवा बिताएगी? ऐसा लगता है।
आप इसके बारे में सोच सकते हैं टिल्डर लेकिन सू चेन का पता पाने के लिए पहले आपको अपनी बेटियों को ढूंढना होगा। आप किसकी तलाश कर रहे हैं? सबसे बड़ी बेटी या दूसरी बेटी? बड़ी बेटी बहुत देखभाल करने वाली है और दूसरी बेटी भी बहुत अच्छी है, लेकिन वह थोड़ी चालाक है। अभी भी बड़ी बेटी की तलाश है। जैसे ही उसने इसके बारे में सोचा, लिन वानेक्ज्यू ने तुरंत सू जिहान को एक संदेश भेजा। हनहान, क्या यह वीडियो के लिए सुविधाजनक है? सू जिहान अभी कमरे में आराम कर रही है। मैं आज सू चेन को देखने और कार में सवारी करने के लिए बहुत उत्साहित था। उत्साह के बाद थकान हावी हो गई। सोने चला गया। उसका सेल फोन बंद और म्यूट कर दिया गया था, इसलिए उसने लिन वानेक्ज्यू की खबर नहीं देखी। कुछ मिनटों तक इंतजार करने के बाद लिन वानेक्ज्यू, जिन्होंने उत्तर की प्रतीक्षा भी नहीं की, को पता था कि सबसे बड़ी बेटी ने इस समय अपने मोबाइल फोन को नहीं देखा होगा। वह तब तक इंतजार कर सकती थी जब तक कि बड़ी बेटी के पास खबर का जवाब देने और दोबारा पूछने का समय न हो, लेकिन वह इंतजार नहीं कर सकती थी। मैं तुरंत सू चेन का पता जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ तब से। उसने अपनी दूसरी बेटी सू यिनुओ को वीडियो कॉल किया। सू यिनुओ अपने मोबाइल फोन पर सू जिहान द्वारा भेजी गई सू चेन की कार की तस्वीर देख रही थी और उसने एक वीचैट वीडियो निमंत्रण देखा जो अचानक सामने आया। खासकर मेरी माँ का वीडियो आमंत्रण देखने के बाद उसे बहुत सदमा लगा। वह सब कुछ भूल गई थी कि कैसे उसने कल रात लिन वानेक्ज्यू के लिए सू चेन की गुप्त रूप से तस्वीरें खींची थीं। ठीक उसी तरह जैसे उसने शराब पी थी। चूंकि मैं उस समय नशे में था और नशे में था, इसलिए मैं बहुत साहसी था और मैंने वह सब कुछ किया जो मैं करना चाहता था। अभी वह समझदार है। मैं अभी अपने पिता के घर पर हूँ, इसलिए मैं निश्चित रूप से अपनी माँ को यह नहीं बता सकता कि वह सबसे बड़ी बहन और पांचवी बहन पहले से ही मेरे पिता के घर में रह रही हैं। अन्यथा माँ की अपने पिता के बारे में गलतफहमी दूर नहीं हुई थी और उसने पूर्व कल्पना की थी कि उसके पिता उन्हें उसकी माँ से चुरा रहे थे, जिससे उसकी माँ पर उसके पिता के बारे में खराब धारणा बनी। उसने अचानक अपना सिर थपथपाया, अपना मोबाइल फोन बालकनी में ले गई और फिर खिड़की के सामने अपनी पीठ झुका ली ताकि उसकी माँ उसके पिता के घर की स्थिति न देख सके, और फिर वीडियो कॉल का उत्तर दिया। माँ लिन वानेक्ज्यू के साथ वीडियो कॉल करते समय सू यिनुओ शायद ही कभी मुस्कुराए। इसका लुक बहुत अच्छा होता था। अब ये दोषी विवेक नहीं है, इसलिए मुझे मुस्कुराना होगा। उसकी माँ का उसके प्रति पहरा कम करो। आप छात्रावास में नहीं हैं? लिन वानेक्ज्यू ने ये दिखाते हुए पूछा कि उसे नहीं पता था कि उसकी दूसरी बेटी सू चेन के घर पर है। अपनी दूसरी बेटी की व्यावसायिकता के बारे में सोचते हुए लिन वानेक्ज्यू ने अपनी दूसरी बेटी को यह नहीं बताया कि वह आज रात क्या करने आ रही है, क्योंकि वह सू चेन को एक सरप्राइज देना चाहती थी। अगर दूसरी बेटी को पता होता वह आज रात सू चेन से मिलने आ रही थी। दूसरी बेटी के लापरवाह स्वभाव के साथ वह निश्चित रूप से तुरंत सू चेन को इसके बारे में बताएगी। तब कोई आश्चर्य नहीं होगा। उत्साह बहुत कम हो जाएगा। वह सू चेन का आश्चर्य देखना चाहती थी जब उसने अचानक उसे देखा। माँ, मैं छात्रावास में नहीं हूँ। क्या ये सिर्फ सप्ताहांत नहीं है? मेरे दोस्त ने मुझे अपने घर पर खेलने के लिए बुलाया और मैं अभी उसके घर पर हूँ। सू यिनुओ का चेहरा लाल और दिल की धड़कन नहीं थी। लिन वानेक्ज्यू ने अपनी बेटी को नहीं, बल्कि अपनी बेटी के पीछे की स्थिति को देखा। उसने होटल शब्द देखा। ओह, अपने दोस्त के घर पर खेलो, फिर आज रात वापस जाना याद रखना। अपने दोस्त के घर पर बहुत देर तक मत खेलना।
अन्यथा रात में वापस जाना सुरक्षित नहीं है, लिन वानेक्ज्यू ने कहा, अपने फोन को झुकाते हुए। सू यिनुओ की स्क्रीन को बाईं ओर ले जाने की कोशिश कर रही है ताकि वह होटल का पूरा नाम देख सके। इस तरह आप सीधे उस समुदाय को ढूंढ सकते हैं जहां सू चेन रहता है। फिर समुदाय में संपत्ति के माध्यम से उस इकाई को ढूंढना आसान है जहां सू चेन रहता है। ठीक है माँ, क्या कुछ और है? मेरे दोस्त ने मुझे उसकी बिल्ली देखने के लिए बुलाया। इसके साथ ही सू यिनुओ ने फोन को थोड़ा दूर ले लिया और फिर बिल्ली को रोना आया, म्यांग टिल्डा। इस कार्रवाई से लिन वानेक्ज्यू को वीडियो में होटल का नाम स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा, बैलेई होटल। हाँ, लिन वानेक्ज्यू ओली ने छोटी सी गुलाबी मुट्ठी हिलाई। होटल को यह मिल गया और उसने स्क्रीनशॉट ले लिया। उसने सू यिनुओ से कहा, ये ठीक है। अभी मेरी माँ ने तुम्हारी सबसे बड़ी बहन को फोन किया था, लेकिन उसने रिसीव नहीं किया। माँ बाद में काम करने जा रही है और फोन बंद करना होगा। तुम्हें याद है माँ को अपनी सबसे बड़ी बहन की वर्तमान स्थिति के बारे में पूछने में मदद करो। वह इन 2 दिनों से मासिक धर्म पर है। ठीक है माँ, मैं अपनी सबसे बड़ी बहन को बाद में बुलाऊंगा। माँ सुरक्षा पर ध्यान देती है और सुरक्षित लौट आती है, सू यिनुओ ने चेतावनी दी। www.wuxiaspot.com के बारे में बात करने के बाद लिन वानेक्ज्यू ने फोन रख दिया। फिर तुरंत फोटो सूचना टीम को भेज दी और उनसे तुरंत समुदाय का नाम पता लगाने को कहा। गति बहुत महत्वपूर्ण। हाँ, जल्दी में 1 लाख। ठीक है सर लिन, मुझे यह मिल गया। इस समुदाय को वेंगसिन समुदाय कहा जाता है। पता समर पैलेस रोड, HD डिस्ट्रिक्ट, इंपीरियल कैपिटल पर स्थित है। महिला अधीनस्थ ने तुरंत लिन वानेक्ज्यू को पता बताया और फिर इसे टेक्स्ट संदेश द्वारा लिन वानेक्ज्यू को भेज दिया। इसे बाहर भेजने के बाद वह थोड़ा चकित थी। सर लिन अचानक इस समुदाय का स्थान चाहते थे। ओह, वैसे सर लिन को एक प्रमुख गुप्त मामला करने के लिए शाही राजधानी में स्थानांतरित किया गया था। यह एक प्रमुख गुप्त मामले से संबंधित होना चाहिए। तुरंत उसने सभी खोज रिकॉर्ड हटा दिए और अपने जी-लिंक की प्रशंसा की। मैं अपने पति से मिलने जा रही हूँ। 4 और लिन वानेक्सू को उस समुदाय का पता मिलने के बाद जहां सू चेन रहती थी, उसने तुरंत शाही राजधानी में अपने दोस्त को फोन किया। सुचेन द्वारा खरीदे गए या किराए पर लिए गए घर की सटीक इकाई संख्या का पता लगाने के लिए उसे गर्म समुदाय में संपत्ति कंपनी को कॉल करने के लिए कहें, क्योंकि ज्यादातर लोग कॉल करते हैं संपत्ति कंपनी और जानकारी नहीं मिल सकती, लेकिन उसका दोस्त पा सकता है। लेकिन कुछ देर बाद उसके एक दोस्त का फोन आया। नंबर 502, बिल्डिंग 1, वेंगसिन समुदाय। ठीक है, धन्यवाद। मैं आपको फिर रात्रि भोज पर आमंत्रित करूंगा। फोन रखने के बाद लिन वानेक्ज्यू के चेहरे पर एक निश्चित मुस्कान आ गई। मूड इतना अच्छा है कि फूट पड़े। मेरे मन में एक दृश्य उभर आया। रात में उसने अपना हाथ उठाया और सू चेन के घर का दरवाजा खटखटाया और फिर सू चेन ने दरवाजा खोला। उसे दरवाजे पर देखकर मैं एकदम से चौंक गया। फिर सू चेन ने अपना हाथ उठाया और अपनी आंखें मलीं, जैसे उसे विश्वास ही न हो कि यह सच है। आंखें मलने के बाद मैंने पाया कि वह सचमुच उसे देख रही थी। उसने तुरंत उसे गले लगाया और फिर उसे एक भावुक फ्रेंच चुंबन दिया। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 10 मिनट। ओह ओह ओह, अब इसके बारे में नहीं सोच सकता। ड्राइवर, क्या तुम तेज गाड़ी चला सकते हो? लिन वानेक्ज्यू ने लाल गालों के साथ महिला ड्राइवर से पूछा। ठीक है, कोई बात नहीं ब्यूटी, तुम्हें काम की वजह से एयरपोर्ट जाने की जल्दी है?
महिला ड्राइवर मुस्कुराई और लिन वानेक्ज्यू से बातचीत की। नहीं, क्या वह आपके पति को देखने के लिए है? महिला ड्राइवर ने शीशे में लिन वानेक्ज्यू के गालों को हल्का सा लाल होते देखा और उसे पता चल गया कि वह एक प्यार में डूबी महिला है। आपके पति, ये 3 शब्द इतने अच्छे कैसे हैं? लिन वानेक्ज्यू को अपने दिल में मधुरता महसूस हुई। उसका चेहरा अभी भी हमेशा की तरह ठंडा था। हाँ, हालांकि उसने अभी तक सू चेन के साथ विवाह प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं किया है, लेकिन सू चेन अपनी 5 बेटियों का असली पिता है, बच्चे का पिता है, यानी उसका सच्चा पति है। कुछ भी गलत नहीं, महिला ड्राइवर ने मुस्कुराते हुए कहा। आपके और आपके पति के बीच वास्तव में बहुत अच्छे संबंध हैं, और मैं उन्हें देखने के लिए दौड़ी, चाहे वे कहीं भी हों। मेरे और मेरे पति की तरह, वे दोनों बूढ़े और बूढ़े हैं। मेरे पति ने कहा कि मुझे छूना बिल्कुल अपने बाएं हाथ और अपने दाहिने हाथ से मुझे छूने जैसा है। शादीशुदा महिलाओं की चैट के विषय सब ऐसे ही होते हैं। क्या वे अनर्गल हैं? सू चेन की ओर से। कार खत्म करने के बाद वह अपनी चौथी बेटी को वापस घर ले गए। जब वे ऊपर गए तो दोनों ने बातें की और हंसे, जो पहली बार मिलने पर शर्मनाक माहौल से बिल्कुल अलग था। दोनों कई सालों से पिता बेटी की तरह हैं। रिश्ता बहुत अच्छा है। पिताजी, आप समाचार पर हैं। यह आग पर है। फरारी, लैम्बोर्गिनी और सीबेल जैसी सुपर कार कंपनियां ट्वीट कर रही हैं कि वे चाहते हैं कि आप उनके ब्रांड के समकालीन स्पीकर दें। सू युतोंग ने चिल्लाकर कहा। डिंग, डिंग। इसी समय सू चेन का सेल फोन बज उठा। ये सहपाठी झांग मेनविन का कॉल था। अपनी बेटी से खबर सुनने के बाद वह शायद झांग मेनविन के कॉल के उद्देश्य का अनुमान लगा सके। फोन का जवाब दो, सू चेन। मैंने वास्तव में इसकी उम्मीद नहीं की थी। तुमने मुझे बहुत अधिक चौंका दिया। आज तुमने राष्ट्रीय रेसिंग प्रतियोगिता में चैंपियनशिप जीत ली। हे भगवान, ये बहुत चौंकाने वाला था। तुम्हारी शारीरिक शक्ति इतनी मजबूत है कि यह फट जाती है। उच्च एकाग्रता और मानसिक शक्ति, साथ ही शारीरिक शक्ति। आमतौर पर बोलना, इस संबंध में युवा अधिक प्रभावी हैं। वृद्ध लोग, चाहे वह ध्यान हो, मानसिक शक्ति हो या शारीरिक शक्ति हो, धीरे धीरे बनाए रखने में विफल हो जाएंगे। बहुत से लोग एक निश्चित उम्र में कोच के रूप में सेवानिवृत्त होने और अपने शानदार रेसिंग करियर को समाप्त करने का विकल्प चुनेंगे। उसे उम्मीद नहीं थी कि 37 वर्षीय सू चेन गलती से रेसिंग ट्रैक में घुसने के बाद न केवल प्रतिभाशाली रेसर्स से आगे निकल जाएगी, बल्कि एक झटके में चैंपियनशिप भी जीत लेगी। ये पूरी दुनिया को चौंका देने वाली बात है। मुझे आज गलती से रेसिंग ट्रैक पर आने की उम्मीद नहीं थी। हाँ, मेरी सहनशक्ति वास्तव में बहुत अच्छी है, सू चेन ने मुस्कुराते हुए कहा। शारीरिक ताकत के मामले में पुरुषों को विनम्र होने की जरूरत नहीं है। हाँ, सू चेन, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपने कभी समकालीन प्रवक्ता के बारे में सोचा है? फरारी के प्रभारी व्यक्ति चाहते हैं कि आप 2020 से 2025 तक फरारी के ब्रांड प्रवक्ता बने। डिंग, मेजबान को चयन के लिए बधाई। किसी एक को चुनें। समसामयिक वक्ताओं को अस्वीकार करें और मार्शल आर्ट अपग्रेड कार्ड को पुरस्कृत करें। 2 चुनें। समसामयिक वक्ताओं से सहमत हों। बुनियादी मंच शैली कौशल को पुरस्कृत करें। इस कौशल को चालू करें। जब मेजबान मंच पर हो, तो तुरंत मंच पर सबसे चमकीला सितारा बन जाएं। दर्शकों का ध्यान स्पॉटलाइट के शौकीन के साथ आता है। पूरे मंच पर हावी हो जाओ। प्रवक्ता सेलिब्रिटी के समान है। वह अब मशहूर नहीं होना चाहता। मैं नहीं चाहता कि मेरी निजी जिंदगी लोगों के सामने उजागर हो। इसलिए उन्होंने झांग मेनविन से कहा,
निमंत्रण के लिए धन्यवाद, लेकिन मुझे प्रवक्ता में कोई दिलचस्पी नहीं है। ठीक है, मैं अपने बॉस को बताऊंगा। वैसे, सू चेन, आपकी जानकारी, हमारी फरारी ने एक व्यापक गोपनीय उपचार किया है। कोई भी यह नहीं बताएगा कि बेबी ब्लू सुपरकार के खरीदार आप हैं। झांग मैनवेन ने अंतरंग कहा। सू चेन ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, धन्यवाद, ये भी खूब रही। अन्यथा, उन्होंने अपने लिए बोलने के लिए झांग मैनवेन के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया है। और अभी भी कार ब्रांडों का एक समूह उन्हें प्रवक्ता बनने के लिए आमंत्रित करने के लिए बुला रहा है, जो उनके जीवन को बहुत अधिक प्रभावित करेगा। बिल्कुल उन रियल एस्टेट एजेंटों की तरह जो हमेशा दिन रात परेशान करने वाले कॉल करते हैं, भले ही दूसरे पक्ष को ब्लॉक कर दिया गया हो। दूसरा पक्ष विभिन्न फोन नंबरों पर विभिन्न तरीकों से कॉल कर सकता है, और यदि वह इनकार करता है, तो वह लगातार लड़ता रहेगा। इसका जीवन पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। वह बस अपने परिवार के साथ सामान्य रोजमर्रा की जिंदगी जीना चाहता है। झांग मैनवेन ने मुस्कुराते हुए कहा, आप विनम्र हैं, हमें यही सब करना चाहिए। फिर मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। परसों आपसे मिलूंगा। ठीक है, परसों मिलते हैं। डिंग, मेजबान को चुनाव करने के लिए बधाई। और मेजबान के मार्शल आर्ट अपग्रेड कार्ड के लिए एक विशेष बोनस। क्या होस्ट अब सक्रिय हो गया है? उद्धरण चिन्ह, सक्रियण। इस कार्ड को सक्रिय करें। ये पहले से अधिक मजबूत लगता है। ऐसा लग रहा था मानो पूरे व्यक्ति की जीवन शक्ति उबल रही हो। पूरा शरीर चरम सीमा तक आरामदायक है, और मुझे स्पष्ट रूप से महसूस होता है कि यह टूटने वाला है। अपना स्वयं का प्रोफाइल कार्ड खोलें। मेजबान, सू चेन मार्शल आर्ट्स स्तर। दूसरा ग्रेड सीनियर मार्शल आर्टिस्ट तड़का। ऊपरी अंग की हड्डियां 80% पूर्णता। गोंग विधि। जोरदार किंग कांग बॉक्सिंग। निश्चित रूप से मुझे उन्नत स्तर पर पदोन्नत किया गया है। बढ़िया। या मार्शल आर्ट अपग्रेड कार्ड अधिक व्यावहारिक है। हालांकि मंच शैली अच्छी लगती है, ये सिर्फ एक जोरदार चीज है। मार्शल आर्ट अपग्रेड कार्ड कहाँ अच्छा है? लिन वानेक्ज्यू जल्द ही आ रहे हैं। नोनो ने मुझे जो संदेश भेजा था, उसके अनुसार लिन वानेक्ज्यू अब चौथी श्रेणी के मार्शल कलाकार हैं। 19 साल पहले वह सिर्फ एक साधारण व्यक्ति था और ऐसा नहीं हो सकता था। 19 साल बाद वह इस बार इस पर होंगे। मोटा, चलो भी, पुरुष ही मुख्य धारा हैं। पिताजी, मुझे कैसा महसूस हुआ कि आप अचानक इतने मजबूत हो गए? सू युतोंग सू चेन के पास खड़ा था। वह अब भी सदमे में थी कि उसके पिता फरारी के प्रवक्ता बनने से इनकार कर देंगे। फिर उसने पाया कि उसके पिता की आभा बदल गई थी और अधिक शक्तिशाली बने। उसे यह एहसास तब हुआ जब उसने अपनी मां को आगे बढ़ते देखा। तो उसके पिता ने एक सफलता हासिल की। प्रचारित बुडो स्तर। क्या आप जगह से टूट सकते हैं? उसने इसके बारे में कभी नहीं सुना है। मेरे पिता यूयू ने www.ukanshu.com पढ़कर सचमुच उन्हें चौंका दिया। क्या खजाना है डैडी? इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि सू जिहान, सू यिनुओ और सू यूयू। एक बार जब उन्होंने अपने पिता को देखा, तो उन्होंने फिर कभी जाने नहीं दिया। छोटी बहन के शब्द, क्षमा करें। अपडेट देर से हुआ। मुझे नहीं पता कि हाल ही में, लेकिन मेरी छोटी बहन लंबे समय से बैठी है और मेरी तारांकन में दर्द हो रहा है। मैं आज सुबह उठा और मुझे पेट में थोड़ा दर्द महसूस हुआ, लेकिन अब मैं काफी बेहतर महसूस कर रहा हूँ। चौथी घड़ी वितरित हो गई है। छोटी लड़की अनुशंसा टिकट 5 सितारा प्रशंसा मांगती रहती है। छोटी लड़की आपसे प्यार करती है। वाह। लिन वानेक्ज्यू और सू चेन।
जल्द ही मिल सकते हैं टिल्डर मैं चीनी छिड़कने जा रहा हूँ टिल्डर सू चेन ने दिल से मुस्कुराते हुए कहा। क्योंकि मेरे पिता को अभी यह विचार आया था। उन्हें दुर्घटनावश पदोन्नत कर दिया गया था। गाय सू युटोंग ने सू चेन को ईमानदारी से धन्यवाद दिया और प्रशंसा की। अपनी बात खत्म करने के बाद उसने अपना संदेह फिर से पूछा। पिताजी, आपने फरारी के ब्रांड प्रवक्ता के निमंत्रण को अस्वीकार क्यों कर दिया? तुम्हारे पिता की वजह से मुझे उस छोटे से पैसे की कमी नहीं होती, सू चेन ने मुस्कुराते हुए कहा। सू युतोंग एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और फिर अपने पिता की संपत्ति के बारे में सोचा। या तो सू यू के लाइव प्रसारण कक्ष में उसने 3 मिलियन तोड़ दिए, या उसने एक बार में 22.5 मिलियन राफा सुपर कारें खरीदी। प्रसिद्ध होने के अवसर का सामना करते हुए उसके पिता को भी छुआ नहीं गया। उसके पिता सचमुच अलग हैं। यह उन वयस्कों से अलग है जो केवल पैसा कमाना जानते हैं लेकिन अपने परिवार की उपेक्षा करते हैं। वह ऐसे पिता को पसंद करती है जो उसे खेलने ले जाए और करियर बनाने पर ध्यान न दे। अपनी माँ की तरह वह भी जानती है कि उसकी माँ परिवार के लिए अधिक पैसा कमाने के लिए ओवरटाइम काम करती है। हालांकि काम और कार्यों के कारण मेरी माँ कभी कभी एक सप्ताह के लिए घर नहीं जा पाती हैं। उस समय वह अपनी सारी पॉकेट मनी अपनी माँ को देना चाहती थी, ये कहते हुए कि वह अपनी माँ के लिए एक दिन का समय खरीदेगी और उन्हें घर पर उनके साथ खेलने देगी। हालांकि वह जानती है कि वह इसे इतनी स्वेच्छा से नहीं कर सकती, क्योंकि अगर माँ बाहर बनाने का काम नहीं करती, मनी हु विल सपोर्ट द 5 सिस्टर्स? माँ ने बहुत मेहनत की है, उसे और समझदार होना चाहिए। अपनी माँ को परेशान नहीं करना चाहिए और एक अच्छी बेटी बनना चाहिए। इसलिए वह कड़ी मेहनत से पढ़ाई करती है ताकि एक दिन वह अपनी माँ के कंधों पर पैसे कमाने का बोझ पहले ही उठा सके, ताकि उसकी माँ घर पर अधिक समय बिता सके। हालांकि मेरे पिता ने कहा कि विज्ञापन शुल्क बुरा नहीं है। सुपरकार ब्रांड के प्रवक्ताओं की आय बहुत अधिक है, कम से कम 10 मिलियन से शुरू होती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात प्रसिद्ध होना है। इट्स ईजियर टू मेक मनी इफ यू बिकम फेमस। इसके अलावा समसामयिक स्पीकर कितने सरल हैं। आपको बस तस्वीरें लेने और शानदार ढंग से चलाने की जरूरत है। ये सभी सेलिब्रिटीज के लिए पैसा कमाने का पसंदीदा तरीका है। न केवल पैसा जल्दी आता है, बल्कि यह आसान भी है और यह जनता में आपकी दृश्यता भी बढ़ा सकता है। However, her father refused. उसने सोचा, निश्चित रूप से पैसे के कारण नहीं। ऐसा इसलिए होना चाहिए क्योंकि उसके पिता प्रसिद्ध नहीं होना चाहते थे। क्योंकि अगर उनके पिता मशहूर हो गए और स्टार बन गए तो उनका परिवार लोगों के सामने आ जाएगा। न केवल पपराजी उनकी तस्वीरें ले रहे होंगे, बल्कि कुछ नफरत करने वाले या अन्य घृणित लोग भी होंगे जो दुर्भावनापूर्ण रूप से इंटरनेट पर उनकी बदनामी और दुर्व्यवहार करेंगे, जो उनके जीवन को गंभीर रूप से प्रभावित करेगा। इसलिए उनकी गोपनीयता की रक्षा के लिए उनके पिता ने फरारी के ब्रांड प्रवक्ता बनने से इनकार कर दिया। केवल जब उन्होंने राष्ट्रीय रेसिंग प्रतियोगिता में चैंपियनशिप जीती तो वे बिना रुके गाड़ी चला गए। जब उसने ध्यान से सोचा कि उसके पिता ने उनके लिए क्या किया है, लेकिन बताया नहीं, तो उसकी आंखें थोड़ी लाल हो गईं। अचानक, बिना रुके, उसने सू चेन को जोर से गले लगा लिया। पिताजी, घर की गर्माहट के साथ पिताजी की बाहें सचमुच गर्म हैं। वह दिन रात घर के इसी तापमान के बारे में सोचती है। हाँ, यूटोंग, व्हाट आर यू डूइंग? सू यिनुओ कूड़ा फेंकने के लिए बाहर आने ही वाली थी कि उसने देखा कि सू युतोंग भावनात्मक रूप से सू चेन को गले लगा रही है। इससे उसे सचमुच सदमा लगा,
क्योंकि सू युतोंग अपनी 5 बहनों में सबसे शांत हैं। अप्रत्याशित रूप से उसने वास्तव में सू युतोंग के बच्चे का पक्ष देखा। दिलचस्प। सू यिनुओ की बातें सुनकर सू युतोंग का चेहरा शर्मा गया। She was a little gaff just now. And it was also seen by Su Yinuo. उसने सू चेन को जाने दिया और फिर एक पल में अपनी भावनाओं को नियंत्रित किया और एक अच्छे व्यक्ति की तरह सू यिनुओ से कहा, नुओ नुओ, क्या आप पिताजी की सुपरकार में थे? एक शब्द में कहें तो युद्ध की लपटें एक पल में भड़क उठीं। सू यिनुओ को ये भूल जाने दीजिए कि वह सू चेन को पकड़ने वाले बच्चे की तरह सू युतोंग पर हंसने वाला था। वह गुस्से में सू चेन के पास गई और सू चेन से कहा, पिताजी, खाना खाने के लिए बाहर जाने के लिए थोड़ी देर रुकें। मैं आपका सुपर रन चलाऊंगी, है ना? क्या नोनो गाड़ी चला सकता है? सू चेन आस्क्ड इन सरप्राइज। नहीं, मेरे पास अभी भी ड्राइवर का लाइसेंस है टिल्डर। इसके साथ ही सू यिनुओ ने ड्राइवर का लाइसेंस निकाला जो उसने आज वापस आने के बाद अपनी पतलून की जेब में रख लिया था। मूल रूप से जब वह बाहर जाने के लिए कुछ देर इंतजार करने वाली थी, तो उसने सू चेन से उसे सुपरकार उधार देने के लिए कहा गाड़ी चलाना। अब सू युतोंग ने उसे चिढ़ाया। उसने सूंघा और ड्राइवर का लाइसेंस निकाल लिया। वह अब गाड़ी चलाने के लिए नीचे जा रही है। सू युतोंग एक पल के लिए आश्चर्यचकित रह गया और उसने पूछा, आप ड्राइवर लाइसेंस परीक्षण के लिए कब गए थे? मुझे क्यों नहीं पता चला? सू यिनुओ ने गर्व से अपनी ठुड्डी उठाई। उसके नथुनों से एक गुनगुनाहट निकली और उसने कहा, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो आप नहीं जानते, मेरे पिताजी, और मेरे पास अभी भी एक छोटा सा रहस्य है टिल्डा। लेकिन इस बिंदु पर सू यिनुओ ने सू युतोंग की ओर मुंह करके कहा, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा टिल्डा। उसने भी चैट पर अपनी माँ का फोन नंबर और अपना पसंदीदा खाना अपने पिता को भेजा। इस बारे में सिर्फ वह और पापा ही जानते थे। तो यह उसके और पिताजी के बीच का छोटा सा रहस्य है टिल्डा। सू युतोंग ने कट किया और निराशा से कहा, मैंने भी आज अपने पिता के साथ राष्ट्रीय रेसिंग प्रतियोगिता में भाग लिया और मेरे पिता ने प्रथम स्थान जीता टिल्डा। मैं यात्री सीट पर बैठा था। सू यिनुओ हैरान थी। अप्रत्याशित रूप से वह आज इतने कम समय के लिए अनुपस्थित थी। न केवल उसे अपने पिता द्वारा सुपरकार खरीदने की याद आई, बल्कि वह एक रेसिंग गेम में भाग लेने के लिए अपने पिता की कार में सवारी करने से भी चूक गई। वह पागल हो रही है। वह ईर्ष्या और द्वेष से उन्मत्त हो गई थी। सू यिनुओ अभी भी बहुत अहंकारी था और उसने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? पिताजी अभी भी मेरे लिए लड़ते हैं। क्या आप नहीं जानते कि पिताजी कैसे थे जब वह लड़ रहे थे? ये बहुत सुंदर है। मैं पिताजी की प्यारी हूँ। उद्धरण चिन्ह ... जब दोनों लड़कियों ने ये देखा तो वे एक दूसरे को चिकोटी काटने लगीं। अंत में दोनों लड़कियों ने सू चेन को एक साथ देखा। पिताजी, आप क्या कहते हैं कि आप किसे अधिक प्यार करते हैं? पिताजी, हम दोनों को एक साथ जीवन का एक दुर्लभ अनुभव हुआ है। तुम मुझसे अधिक प्यार करते हो, है ना? सू चेन बेबसी से मुस्कुराई। हथेलियों की हथेलियां और हाथों का पिछला भाग सभी मांस हैं। जब मैं बच्चा था, जब मेरे माता पिता के बीच कभी कभी थोड़ा झगड़ा होता था, तो वे उसे पकड़ लेते थे और पूछते थे, चेनकिन, माँ और पिताजी, आप किसे अधिक प्यार करते हैं? अप्रत्याशित रूप से जब वह बड़ा हुआ तो वह पिता बन गया। बेटियों से रूबरू होकर उन्होंने पूछा कि उनके पिता किस बेटी से ज्यादा प्यार करते हैं। सौभाग्य से उसके पास पहले से ही एक जवाबी उपाय है www.wuxiaspot.com दोनों प्यार करते हैं।
आप दोनों बहनें, आप दोनों पिता की लाडली हैं। आओ। नो, चूंकि आपके पास ड्राइवर का लाइसेंस है, तो पिता की कार की चाबी आपको दी जाएगी। आप गाड़ी चलाते समय सावधान रहें कि आप खुद को न मारें। यूटोंग। जाओ, पिताजी तुम्हें तुम्हारा शयन कक्ष देखने के लिए घर ले जाएंगे और देखेंगे कि क्या तुम्हें शयन कक्ष की शैली पसंद है। बात करते समय सू चेन मुस्कुराई और रफा की कार की चाबी सू यिनुओ की हथेली में रख दी। सू युतोंग को फिर से कंधे पर थपथपाया और उसे घर में ले गई। जैसे ही दोनों लड़कियां अलग हो गईं और उन्हें वह मिल गया जिसका उन्हें इंतजार था, उन्होंने फिर से झगड़ना बंद कर दिया। सू चेन के घर में प्रवेश करने से पहले वह फिर से घूमा और सू यिनुओ से आग्रह किया, जो राफा कार की चाबी लेने के लिए उत्साहित थी, और लिफ्ट की ओर चली गई। नुओ, कृपया गाड़ी चलाते समय सुरक्षा पर ध्यान दें। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो पिताजी को बुलाओ। सू यिनुओ ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपना दाहिना हाथ उठाया, ओके, इशारा किया और शांत भाव से उत्तर दिया, चिंता मत करो, जब मैं 8 साल का हो जाऊंगा तब गाड़ी चलाऊंगा। टिल्डा ड्राइविंग बहुत आसान, केवल तभी जब सू यिनुओ वास्तव में फरारी राफा कार में बैठी। वह भ्रमित है। इग्निशन बटन कहाँ है? ये कंसोल पर क्यों नहीं है? पोंचो, ये स्टीयरिंग व्हील पर है। सौभाग्य से मैं उत्साहित हूँ। टिल्डा मैंने इसे एक नज़र में देखा। टिल्डा बहुत अच्छा। आग जल रही है। तुरंत फरारी की अनोखी ह की ध्वनि तरंगे सुनाई दी। सू यिनुओ तुरंत बहुत खुश हुई और उसके सफेद और कोमल छोटे हाथों ने उत्साह में बच्चे के नीले स्टीयरिंग व्हील को थपथपाया। आरामदायक। ये तो बस कार स्टार्ट हो रही है। आवाज बेहद सेक्सी है। जिस फोक्सवैगन को मैं प्रशिक्षित करता था उसे पागलपन से नष्ट कर रहा हूँ। आरामदायक। शीर्ष सुपरकार बिल्कुल आरामदायक है। ये कार मेरे पिताजी की है। मेरे पिताजी बिल्कुल भी चिंतित नहीं हैं, इसलिए मुझे कार चलाने दीजिए। हाँ, बढ़िया, बहुत अच्छा। कुछ चक्करों के लिए बाहर गाड़ी चलाओ। आगे बढ़ो, मेरे बड़े राफा। जैसे ही सू यिनुओ गियर में आने वाली थी, वह फिर से चकित हो गई। अरे, गियर वाला कहाँ है? इसमें गियर लीवर क्यों नहीं है? यहाँ एक ऑटो मोड बटन है। आजमाने के लिए इसे क्लिक करें। मैंने स्वचालित मोड दबाया। कार अब भी क्यों नहीं चल रही? पोंचो, ऊन बनाना कैसे चलाएं? क्या आप पिताजी को बुलाना चाहते हैं? नहीं, सू युतोंग अभी भी घर पर है। अगर सू युतोंग को पता चल जाए कि मेरे पास फरारी की कार की चाबियां हैं, तो फरारी भी गाड़ी नहीं चला पाएगी। ये सू यिनुओ के लिए शर्म की बात है। Immediately, she took a picture of the inside of the car and carefully took a photo of Ferrari's exclusive prancing horse Peugeot on the steering wheel, and then posted it to Moments. पाठ सामग्री है। सर्वशक्तिमान क्षण। कौन जानता है इस कार को कैसे चलाया जाए? In choosing the category that is not visible to whom, she chose her mother, 4 sisters, and father, and the common friends of their 5 sisters. जब सब कुछ हो गया, तो उसने रिलीज पर क्लिक किया। जैसे ही यह मित्र मंडली छूटी, विस्फोट हो गया। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। आओ और बताओ, ये कैसी कार है? उद्धरण चिन्ह। बॉस सू, आप अद्भुत हैं। आपने फरारी चलाई। मैं जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ। क्या ये कार आपकी है? क्या यह आपका दोस्त है? किसकी? सू यिनुओ की। कुत्ते को वफादार चाटना। बॉस सू, आप झोंघाए कब वापस जा रहे हैं? मैं आपकी फरारी को नम्र करना चाहता हूँ और एक फोटो लेना चाहता हूँ। ठीक है। यिनुओ, दिस कार बिलोंग्स टू योर डैड? नो, लेट मी गो।
Your dad is actually very rich. I will not take you to SKP tomorrow to buy and buy. Or I will lend you Ferrari to drive it. I envy my real name. उद्धरण चिन्ह यिनुओ स्कूल छात्रावास भवन में जल्दी आओ। हम नीचे हैं। हमने फरारी को वास्तविकता में कभी नहीं देखा है। मुझे इसे छूने दो। हाँ, मैं वादा करता हूँ। स्कूल आऊंगा और सड़क को उड़ा देने का वादा करूंगा। जिया झू और अन्य लोगों को परेशान करो। उद्धरण चिन्ह बॉस सू, आपने फिर से मजबूर होने का नाटक किया। This is a Ferrari supercar. Its gear is different from ordinary vehicles. It does not have a gear lever. It is not a gear like a Mercedes. His gear is a paddle. On the steering wheel, the left side is a downshift paddle. On the right is the upshift paddle. वाहन शुरू करने के बाद ड्राइविंग शुरू करने के लिए अपशिफ्ट पैडल को दाईं ओर पलटें। सू यिनुओ था चेहरे पर मुस्कान के साथ स्क्रीन को स्वाइप करते हुए और अपने दोस्तों के उत्तरों को देखते हुए वह आगे बढ़ गई, क्योंकि उसे अब उपयोगी जानकारी ढूंढनी है, यानी कि कार को कैसे ऊपर उठाया जाए। अंततः टिप्पणियों में एक उपयोगी संदेश मिला। स्टीयरिंग व्हील पर अचार वास्तव में यहाँ हैं। एक बाईं ओर और एक दाईं ओर। बाईं ओर वाला डाउनशिफ्टिंग कर रहा है और दाईं ओर वाला अपशिफ्टिंग कर रहा है। ठीक है। सू यिनुओ ने स्टीयरिंग व्हील को दोनों हाथों से पकड़ लिया, फिर एक गहरी सांस ली, एक्सीलेटर पर कदम रखा और अपने दाहिने हाथ से स्टीयरिंग व्हील पर अपशिफ्ट पैडल को हल्के से डायल किया और कार तुरंत चल पड़ी। वह इतनी शांत थी कि वह सीधे हंस पड़ी। हा, चलो गाड़ी चलाएं। दोस्तों का चक्र वास्तव में सर्वशक्तिमान है। ये बहुत अच्छा है। आप कहाँ जा रहे हैं? शयनगृह में वापस जाओ। ये वास्तव में अच्छा है, लेकिन आप शयनगृह में कार नहीं खींच सकते और मैं जल्द ही डिनर के लिए बाहर जा रहा हूँ। पहले पार्किंग स्थल में घूमें। वैसे परिवर्तनीय, आपको परिवर्तनीय को खोलना होगा। इसे सुपरकार कहा जाता है। उसने कार रोकी, फिर कंसोल पर चारों ओर देखा और अंततः हुड खोलने के लिए बटन ढूंढ लिया। एक क्लिक, हार्ड टॉप कन्वर्टेबल स्वचालित रूप से खुलता है। शीत ऋतु में ठंडी हवा चलती है, लेकिन ये सू यिनुओ जितना ठंडा भी नहीं था। वह इस समय उत्साहित थी। बहुत बढ़िया, ठंडा। मैं वास्तव में टहलने जाना चाहता हूँ। भूमिगत पार्किंग स्थल में कोई दर्शक नहीं है, जो थोड़ा असुविधाजनक है। तुरंत उसने कुछ सोचा और सू चेन को बुलाया। पिताजी, हम थोड़ी देर में कहाँ खाना खाने वाले हैं? मैंने कार स्टार्ट कर दी है। आप मुझे उस रेस्तरां का विचित्र स्थान भेजें जहां मैं खाना खाता हूँ, और मैं सीधे गाड़ी चलाऊंगा। सू यिनुओ ने शांत भाव से कहा। हाँ, गाड़ी चलाओ। एक क्षण रुकें, बस सड़क पर बमबारी करें। साथ ही सू युतों को झटका लगा। सबसे बड़ी बहन और पांचवी बहन भी हैं। सबसे बड़ी बहन, चौथी बहन और पांचवी बहन के बारे में सोचकर कि वह उसे शांत तरीके से गाड़ी चलाते हुए देख रही है, और फिर वे हैरान और ईर्ष्यालु हैं। उसे विशेष रूप से गुदगुदी होती है। इस दृश्य को जल्दी से प्रदर्शित करना चाहते हैं। सू चेन ने आज रात के खाने के लिए अपने घर के करीब एक रेस्तरां, बैलेई होटल को चुना। इस होटल में चीनी भोजन पड़ोस में सबसे अच्छा है। यह वही था जिसका उपयोग वह अक्सर अपने दोस्तों के साथ करता था। ठीक है पिताजी, मुझे पता है, तो मैं सबसे पहले जाऊंगा। शाम 6:30 बजे से पहले मैं बेलाई होटल के प्रवेश द्वार पर पहुंच जाऊंगा, सू यिनुओ ने कहा। ठीक है। सड़क पर गाड़ी चलाते समय सुरक्षा पर ध्यान दें, सू चेन ने उपदेश दिया। चिंता मत करो शाम के 6:30 बजे हैं। सू चेन ने टोयोटा 4S दुकान द्वारा वापस भेजी गई अल्फा नानी कार चलाई।
और अपनी 3 बेटियों को बेलेई होटल ले गए। सीधे होटल के सामने पार्किंग स्थान पर पार्क करें। कार से उतरने के तुरंत बाद सू जिहान ने चारों ओर देखा और संदेह से कहा, अरे पिताजी, नोनो अभी तक नहीं आया है। मैंने उसे फोन किया और पूछा कि वह कहाँ है। इसके साथ ही सू जिहान कॉल करने ही वाली थी कि अचानक सुपरकारों की गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी। एक शानदार बेबी ब्लू फरारी राफा होटल के प्रवेश द्वार से आगे बढ़ा। सू यू तुरंत चिल्लाई और चिल्लाई, दूसरी बहन यहाँ है। पिताजी की सुपरकार बहुत अच्छी है। दूसरी बहन बहुत अद्भुत है। उसने चुपचाप ड्राइवर का लाइसेंस प्राप्त कर लिया और पिता की कार चला सकती है। मैं भी गाड़ी चलाना चाहता हूँ। मैं ड्राइविंग लाइसेंस लेकर गाड़ी चलाना भी सीखना चाहता हूँ। सू युतोंग ने चुपचाप अपना हाथ उठाया और कहा, मैं भी, क्योंकि इसी समय सू यिनुओ ने छत खोली और गाड़ी चला दी। मुझे नहीं पता कि सू यिनुओ को पहनने के लिए धूप का चश्मा कहाँ से मिला। पूरा व्यक्ति यथासंभव अच्छा है। आसपास के पैदल चलने वालों ने एक के बाद एक सू यिनुओ को देखा। हे भगवान, वह अमीर दूसरी पीढ़ी है ना? इतनी छोटी। इसलिए मैंने फरारी चलाई। एक लड़की जो सुपरकार चलाती है वह बहुत अच्छी होती है। इस लड़की का पिता बहुत अमीर है। हे भगवान, उसने अपना धूप का चश्मा उतार दिया और वह बहुत सुंदर लग रही है। वह स्कूल स्तर की है। मुझे नहीं पता कि अंकित मूल्य का कौन सा संयोजन इतनी सुंदर बेटी को जन्म दे सकता है। निश्चित रूप से समृद्ध अंकित मूल्य जीन अच्छा है। उद्धरण चिन्ह ईर्ष्या टिल्डा। सू चेन ने ये शब्द सुने। उसके मुंह के कोने ऊंचे हो गए। छाती भी सीधी होती है, क्योंकि वे घमंड कर रहे हैं लेकिन उनकी सू चेन की बेटी। हा, उन्हें बहुत गर्व है। टिल्डा सू यिनुओ ने सू चेन के सामने कार चलाई और उत्साह से कहा, पिताजी, आपकी कार का प्रदर्शन बहुत मजबूत है। आरामदायक, बढ़िया। किसी दिन मैं भी रेसिंग ट्रैक पर दौड़ने जाऊंगा और शहर की सड़कों पर गति सीमा तय होगी। हा, रात के खाने के लिए कार पार्क करें और मेरे पिता आपको भविष्य में रेसिंग ट्रैक पर ले जाएंगे। सू चेन दिल से मुस्कुराई। जाना। सू यिनुओ ने कार को उस पार्किंग स्थान में चला दिया जिसकी व्यवस्था सुरक्षा ने उसके लिए बहुत पहले की थी। फिर सुरक्षा गार्डों ने उसकी सुपरकार के चारों ओर 4 पार्किंग स्थानों पर पार्किंग को प्रतिबंधित करने वाले सड़क शंकु लगा दिए। अन्य कारों के मामले में ये शीर्ष सुपरकार फेरारी राफा। सू यिनुओ कार का दरवाजा खोलने और कार से बाहर निकलने ही वाली थी, लेकिन www.wuxiaspot.com वह भ्रमित है। कार का दरवाजा खोलने वाले हैंडल के बारे में क्या? कैसे नहीं, नानी, बढ़िया खेल रहा है। वैसे भी, मुझे कूल परफेक्ट का खेल खत्म करने दीजिए। वह इस समय दोबारा किसी मित्र मंडली को ये पूछने के लिए नहीं भेज सकती थी कि फरारी का दरवाजा कैसे खोलें। उसका दिल उलझन में था और वह उसके चेहरे पर शांत बनी रही। नो, नीचे आओ। सू जिहान पास आई और चिल्लाई, जियाओयू पहले से ही भूखी है। दूसरी बहन। पिताजी ने कहा कि यहाँ का खाना स्वादिष्ट है। चलो अंदर चलते हैं और खाते हैं। जब हम खाना खा लेंगे तो मैं पिताजी की सुपरकार देखने आऊंगा। ये बहुत सुंदर है। सू यू भी आगे बढ़ी। सावधानी से राफा के शरीर को महसूस किया। आंखें चमकीली हैं। मैं इसके बारे में 19 साल से सोच रहा हूँ और आखिरकार आज रात में ये कर सकता हूँ। अगर तुम्हें खाने की इतनी जल्दी है तो तुम्हें पहले जाकर खाना चाहिए। मेरे सहपाठी मुझसे कुछ पूछते हैं और मैं पहले उन्हें वापस बुला लूंगा। सू यिनुओ ने अपना मोबाइल फोन निकालने और मदद मांगने का फैसला किया। अन्यथा
अगर उसने कहा कि वह कार से बाहर नहीं निकली क्योंकि वह दरवाजा नहीं चला सकती थी, तो वह अपनी छवि खो देगी। सू चेन ने शायद कारण का अनुमान लगाया दूसरी बेटी कार से बाहर क्यों नहीं निकली, क्योंकि उसने देखा कि उसकी दूसरी बेटी पहले कार के दरवाजे पर जा रही थी, और फिर वह अवाक रह गया। छोटे लड़के ने इसे अच्छी तरह से छुपाया और तुरंत वापस एक अच्छे लुक में बदल गया। मैं अब अपना मोबाइल फोन ये जांचने के लिए ले जा रहा हूँ कि दरवाजा कैसे चलाना है। सू चेन मुस्कुराते हुए आगे बढ़ी। दरवाजे की भीतरी दीवार पर एक बटन दबाया और फिर दरवाजा खुल गया। वह मुस्कुराया और सू यिनुओ से कहा, नुओ नुओ, बाहर ठंड है, हम होटल जाएंगे। प्रवेश करने के बाद आप आपका अनुसरण करेंगे। सहपाठी चैट करते हैं। इन कार्यों और शब्दों के साथ सू यिनुओ कार से बाहर निकला और सू चेन के शरीर पर कूद गया। कोआ की तरह सू चेन की गर्दन को गले लगाया और उस पर लटक गया। उसने उसके चेहरे को चूमा और कहा, पिताजी, आप आज रात बहुत सुंदर हैं। वह अपने पिता के आलिंगन का आनंद लेना जारी रखना चाहती थी, इसलिए सू युतोंग ने उससे दूरी बना ली। वहाँ अपनी छवि पर ध्यान दें। काटो टिल्ड तुम बस मुझसे ईर्ष्या करते हो और मुझसे ईर्ष्या करते हो। क्या तुम्हें पता नहीं था कि दरवाजा कैसे खोला जाता है? इससे पहले कि सू युतोंग ने उतर जाओ शब्द कहा, सू यिनुओ ने तुरंत लॉलीपॉप से उसका मुंह बंद कर दिया। फिर सू यिनुओ और भाइयों ने सू युतोंग के कंधों को झुकाया और मुस्कुराते हुए कहा, सिस्टर सी, आप आज रात बहुत खूबसूरत हैं। मैं पहले सुंदर नहीं थी? सू युतोंग ने लॉलीपॉप उतार लिया और सू यिनुओ को घूर कर देखा। मैं तुम्हें बाद में ड्रैग रेसिंग में ले जाऊंगा, काटो। ये दुर्लभ नहीं है। टू ड्रैग रेसिंग। She also learned how to drive and drove her father's car to Bia. So she didn't need Su Yinuo, who could not even open the door of Ferrari, to take her to drag racing. हालांकि वह घर पर है, फिर भी वह चौथी सबसे बड़ी है। लेकिन दोनों की उम्र एक ही है। दोनों की उम्र 18 साल है। बात सिर्फ इतनी है कि वह कुछ मिनट देर से पैदा हुई थी। Therefore, in her heart, apart from recognizing that Su Zihang, who is in charge of her financial power, is the eldest sister, all the others are younger sisters. ओह, बस रुको, अब ड्राइवर का लाइसेंस प्राप्त करना कठिन है। सू यिनुओ ने लॉलीपॉप चबाते हुए, लात मारते हुए और शांत भाव से चलते हुए कहा। सू युतोंग ने उधर देखा। I saw Su Yinuo continue to say, now you can't finish the 4 subjects at once. You have to take subject 1 first. And then apply for subject 2 after passing subject 1. After you pass subject 2, you need to wait for the imperial capital. After 20 days, you can make an appointment for subject 3. And you can go to subject 4 after subject 3. विषय 4 के बाद आप अपना ड्राइवर का लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं, यदि आप इसे इस तरह से गिनेंगे। भले ही आप एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हों, तो पूरी गणना करने में कम से कम 1 महीना लगेगा। What's more, I don't feel that you are a genius driving. You estimate that it will take 3 months to get a driver's license at the earliest. 3 months? It seems to be not too long. It is the end of the Chinese New Year this year. And the spring next year. You will be able to get your driver's license. चीनी नव वर्ष के दौरान आप बस मुझे एक सुपर कार में दौड़ते हुए देखें टिल्ड हा। सू युतोंग का चेहरा एक पल के लिए काला पड़ गया, और फिर उसने रुखाई से उत्तर दिया, आप कांप रहे हैं, सू यिनुओ। आज रात शांत रहने के लिए उसने जानबूझकर सुपरकार की छत खोली और उसे पूरे रास्ते खींच लिया। लेकिन ये बड़ी सर्दी है। दौड़ते समय
उत्तर से आने वाली ठंडी सर्द हवा सीधे उसकी कार में घुस गई। वह न केवल ठंड से कांप रही थी, बल्कि उसका चेहरा भी ठंडा था। ये सर्दी में तापमान नहीं, रहमत मांगने का नतीजा है। अप्रत्याशित रूप से सू युतोंग के सिर पर कील से प्रहार किया जाएगा। हालांकि वह अभी ठंड से कांप रही थी। वह एक ऐसी इंसान थी जो एक दूसरे का सामना करना चाहती थी और उसने तुरंत कहा, मैं कांप रही हूँ। कांप नहीं रही हूँ, तुम बहुत छोटे हो। असली कपकपी तो ऐसी ही होती है। सू यिनुओ ने तुरंत बहुत अतिरंजित हिलाने वाली मुद्रा बनाई। सू चेन, जो आगे चल रहा था, अपने पीछे की दो बेटियों की निजी बातचीत सुनकर हंसा। जिन दिनों दोनों बेटियां समय समय पर झगड़ती थीं, ऐसा लगता था कि ऐसा कोई सिरदर्द नहीं था, और यह काफी दिलचस्प था। इसके अलावा सू जिहान और सू यूयू बहुत अच्छे व्यवहार वाले हैं और एक शिक्षक को खोजने के लिए ड्राइवर के लाइसेंस के लिए आवेदन करने के बारे में उसके साथ बातचीत कर रहे हैं। उसे लगा कि पूरा व्यक्ति बहुत खुश है। ऐसा लगता है जैसे ये किसी मीठे आशीर्वाद वाले घोंसले में गिर गया हो। खाना ऑर्डर करने के बाद खाने का इंतजार करते हुए सू युतोंग ने आज इस बारे में बात की कि उसने और सू चेन ने रेसिंग चैंपियनशिप जीती है। सू जिहान और सू यूयू दोनों हैरान थे। हे भगवान, पिताजी सुपरकारों में बहुत अच्छे हैं। उन्होंने गलती से ट्रैक में घुसने के बाद राष्ट्रीय चैंपियनशिप भी जीत ली। अभी अभी टीवी पर बॉक्स में एक खबर थी। यह आज की राष्ट्रीय रेसिंग प्रतियोगिता के बारे में है। ये खबरें आमतौर पर युवा लोग या रेसिंग पसंद करने वाले लोग ही देखते हैं। दर्शक बहुत बड़े नहीं हैं। इसलिए भले ही सू चेन की बेबी ब्लू फरारी राफा अभी अभी होटल के दरवाजे पर आई हो, किसी ने भी यह नहीं कहा कि यह वह कार थी जिसने आज राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती, क्योंकि इस होटल का पोजिशनिंग मानक एक मिड रेंज होटल है, न कि 5 सितारा होटल। इसलिए जो लोग यहाँ उपभोग के लिए आते हैं वे बीबीए कारों के बारे में बात करना पसंद करते हैं। अधिकतर वे पोर्श के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये उनके लिए मूर्त हैं। कड़ी मेहनत भी एक कार होगी जिसे वे भविष्य में अपना सकते हैं। लेकिन फरारी, लैम्बोर्गिनी और सीबेल जैसी शीर्ष सुपर कारें उनके लिए पूरी तरह से अछूत हैं। इसलिए वे इस पर ध्यान नहीं देते हैं और बात करना बंद कर देते हैं। पिताजी, आपकी कार टीवी पर है, सू यूयू ने आश्चर्य से कहा। सू युतोंग ने ये कहना जारी रखा कि फरारी ने सू चेन को ब्रांड प्रवक्ता बनने के लिए भी आमंत्रित किया था, लेकिन सू चेन ने इसे अस्वीकार कर दिया। पूरी मेज पर माहौल बहुत जीवंत है। लड़कियों के पैटर्न वाले गुलाबी होठों से सदमे की एक रेखा निकल गई। अलग अलग पैटर्न वाली लड़कियों की हैरान कर देने वाली निगाहें सू चेन के शरीर पर पड़ीं। सू चेन को ऐसे अच्छे माहौल का आनंद मिलता है। यदि तीसरी बेटी सू केक्सिन और बच्चे की मां लिन वानेक्ज्यू भी इस टेबल पर हैं, तो यह अधिक पूर्ण और खुशहाल होगा। इस समय लिन वानेक्ज्यू अभी अभी फ्लाइट में चढ़े थे झोंघाई से इंपीरियल राजधानी तक। उन्होंने बेलई होटल में एक कमरा बुक किया है। थोड़ी देर बाद विमान से उतरने के बाद वह पहले होटल गई, अपना सामान रखा और फिर सू चेन के घर खूबसूरती से गई और उसे एक सरप्राइज दिया। बैग से उसने जोड़े की एक्रेलिक चाबी का गुच्छा निकाला जो उस दुकान में शामिल था जहां उसने तकिया का ऑर्डर दिया था। किचन पर एलेक द्वारा बनाए गए 2 खलनायक हैं। ये 2 खलनायक हैं वह और सू चेन। ये तकिए पर बने चित्र और आकृति के समान ही है। यह एक दृश्य है जिसमें 2 लोग अपने हाथ पीछे करके एक दूसरे को चूमने के लिए झुक रहे हैं। उसने एलेक पर खलनायक सू चेन की ओर देखा, पीछे नहीं हटी और सीधे उसके चेहरे को चूम लिया। मैंने पिछले 19 वर्षों की सभी यादों और गुप्त प्रेम को चूमा।
फिर उसने खुशी से चाबी का गुच्छा अपनी हथेली में पकड़ लिया और उम्मीद से केबिन से बाहर देखने लगा। विमान ने पहले ही रनवे पर चलना शुरू कर दिया है और जल्द ही उड़ान भरेगा। बजिंग। विमान की गति तेज हो गई और आकाश में उड़ गया। उसका दिल भी हजारों मील दूर कमरा नंबर 502, बिल्डिंग 1, वॉर्म डिस्ट्रिक्ट में सू चेन की तरफ चला गया। सू चेन और उनकी बेटियों ने शाम 9 बजे तक खाना खाया। वह आराम करने के लिए लॉबी में सोफे पर बैठ गया और चारों बेटियों को बाहर पार्किंग में कारों के साथ खेलते हुए देखा। होटल का प्रवेश द्वार बहुत बड़ा है। सू यिनुओ ने कार चलाई। सू यूयू और कार में बैठे अन्य लोगों को बारी बारी से लिया जयकार और हंसी। सू यिनुओ सबसे ज्यादा खुश थी क्योंकि वह हर समय कार चला सकती थी और सू यूयू और अन्य लोग भी बैचों में कार चलाने आते थे। हालांकि फिर भी सू यूयू और अन्य लोग बहुत खुश थे। उन सभी ने कहा कि वे अपने पिता से कल ड्राइविंग स्कूल में दाखिला लेने और गाड़ी चलाना सीखना शुरू करने के लिए कहेंगे। इस समय म्यूजिकी की ओर से जैसे ही वह घर पहुंची, उसने 2 छोटे बच्चों को हरे पेड़ों के एक गमले के चारों ओर रेंगते हुए देखा। www.wuxiespot.com। थोड़ी देर बाद उसने अपने मांसल हाथ फैलाए और पेड़ पर पत्तियों को खींचने की कोशिश की। फिर दाई नन्हा हाथ पकड़ लेगी। लिटिल मिस, इसे छुआ नहीं जा सकता। मुझे नहीं पता कि इसमें कोई कीटनाशक है या नहीं। जितना अधिक दाई उन दोनों को पत्तियां पकड़ने से रोकती है, वे उतने ही अधिक शक्तिशाली होते हैं। फिर जब नानी ने दबाव को रोका, जियाओबाओ ने तुरंत एक छोटा सा पत्ता उठाया और उसे अपने मुंह में भर लिया। मुस्कुराहट के साथ वर्धमान मुंह पलट गया। जब दाई ने इसे देखा तो वह चौंक गई और बोली, युवा महिला, इसे खाया नहीं जा सकता। चलो, इसे थूक दो। मैं क्या कर सकता हूँ? यदि कीटनाशक गिरेंगे तो वह टूट जाएगा। लेकिन जियाओबाओ ने सहयोग नहीं किया। अपना सिर हिलाते हुए वह अपना मुंह फुलाता रहा और हंसता रहा, लेकिन उन छोटी पत्तियों को उगलने से इनकार कर दिया जो उसने अपने मुंह में खाई थीं।